अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट महसूबीन एमन। आज हम शुरू करेंगे बाकी के टेंसेस और उनके रूल्स वगैरह को पढ़ेंगे। तो चले हम आगाज़ करते हैं हमारे टेंसेस और उनके रूल्स का। सबसे पहले हमारे जो थे बाकी के टेंसेस वो कंप्लीट हो गए थे। आज से हमने शुरू करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस को पहले देख लेते हैं, जिनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें हम सबसे पहले लिखते आता है हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब में से कोई एक आता है और उसके बाद फोर्थ फॉर्म वर्ब आ जाती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। वॉज और वर्ब, ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ वॉज आता है और बाकी सबके साथ वर आता है। प्लूरल नेम वगैरह नाउन बाकी सबके साथ वर आ जाता है। ठीक हो गया। हमारी एग्जांपल आ जाती है ही वॉज ईटिंग बर्गर, कि वो बर्गर खा रहा था। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट अप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। ही वॉज नॉट ईटिंग बर्गर। उसके बाद आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले जो हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड होता है हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर लिख देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उसकी हमारी एग्जांपल आ जाती है वॉज ही ईटिंग बर्गर। ठीक हो गया, क्योंकि ही शी इट के साथ वॉज आता है और सिंगुलर नेम के साथ, इसलिए हम पहले वॉज लिख दिया, हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसके देख लेते हैं रूल्स को, पास्ट कंटिन्यूअस के रूल्स को। यहाँ पे रूल नंबर 1 को देख लेते हैं। हमारे पास आते हैं दो पार्ट्स में सेंटेंसेस। जब हमारे पास दो पार्ट में सेंटेंसेस आएंगे, अगर हमारे पास व्हेन में आ रहा है, अगर हमारे पास व्हाइल वाला आ रहा है, व्हेन वाला आ रहा है तो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो हमेशा उसमें सेकंड वर्ब हम यूज करेंगे, यानी कि वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस होगा। पहला एक्शन जो होगा वो हमारा सिंपल पास्ट का होगा। दूसरा एक्शन जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस का होगा, उसमें हम वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, साथ में फोर्थ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही वाज रीडिंग नॉवल। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो नॉवल पढ़ रहा था। जो इस तरह के सेंटेंसेस हैं ये हमारे पास हमेशा इंग्लिश करेक्शन के लिए आते हैं। पीएमएस के पेपर में भी आते हैं, सीएसएस के पेपर में भी आते हैं, एमपीटी के पेपर में आते हैं, ऑप्शनल्स उसमें एमसीक्यूज वगैरह में आ जाते हैं। फिर जो हमारा एफआईए का या कोई भी एफपीएससी का या उसका पीपीएससी के पेपर्स आ जाते हैं जो इंग्लिश के, उन सब में ये इस तरह की करेक्शन हमारे पास हमेशा आती है। यहाँ हमें वो फर्स्ट पार्ट दे देते हैं व्हेन आई रीच्ड हिज होम, उसके बाद जो है ये आपने करेक्ट करना होता है ही वॉज रीडिंग नॉवल। ठीक है, ही इज रीडिंग नॉवल दे देंगे आपको, या कुछ भी यहाँ पर मिस्टेक आपको दे देंगे जो आपको खुद करेक्ट करनी होती है। तो ये अगर हमें पता होंगे रूल्स तभी हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही वॉज रीडिंग नॉवल, जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो नॉवल पढ़ रहा था। इनके पहला पार्ट जो व्हेन वाला है वो आ गया सेकंड वर्ब में, ये सेकंड वर्ब आ गई, और जो सेकंड पार्ट है वो फोर्थ वर्ब और साथ में वॉज वर्ब, यानी कि ये सिंपल पास्ट में आ गया और ये पास्ट कंटिन्यूअस में आ गया। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। आई रीच्ड हिज होम व्हाइल ही वाज रीडिंग नॉवल। मैं जब उसके घर गया तो वो नॉवल पढ़ रहा था, या मैं उस वक्त पहुंचा जब वो नॉवल पढ़ रहा था। ठीक हो गया। यहाँ पे व्हाइल वाला जो आएगा हमारे पास, व्हाइल वाले के साथ हमेशा हम यूज करेंगे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और वॉज वर्ब को। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम अगले रूल पे। अगले रूल जो है हमारा, उसमें हमारे पास जो दो एक्शंस होंगे वो दोनों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होंगे, इसमें टेंस हमेशा सेम रहेगा। ठीक हो गया। जैसे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, इसको पैरेलल सेंटेंस भी कहते हैं। शी वाज कुकिंग व्हाइल ही वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। वो कुकिंग कर रही थी जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। यहाँ पे दोनों वॉज में आएंगे, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अगर हमें पहले वाला वॉज में दिया है तो डेफिनेटली दूसरा भी वॉज में आएगा, क्योंकि हमारे पिछले रूल के मुताबिक हमारा पहला जो था वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है उसमें, यानी कि वो सिंपल पास्ट में था, लेकिन इसके मुताबिक हमारे दोनों जो हैं वो सिंपल पास्ट में आ रहे हैं। ठीक हो गया। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर ये आ रहा है कि व्हाइल के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है और साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में आ रहा है, ये सेकंड पोर्शन दे देते हैं और फर्स्ट जो है उसको आपने देखना है
और उसमें आपको आपके माइंड में अगर ये होगा कि सिंपल पास्ट में भी ये दे देते हैं पहले वाला एमसीक्यूज में, और साथ में हमें ये वाली भी ऑप्शन देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों में से एक ऑप्शन देंगे और दोनों में से आप कोई भी टिक करोगे तो दोनों आपकी ठीक होंगी। ठीक हो क्या? उसके बाद आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाता है, इसका सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। एग्जांपल आ गई, ही हैड रिटर्न फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ये जो है सिंपल हम बेसिक को देख रहे हैं तो इसलिए मैं आपको ये जल्दी जल्दी करवा देती हूँ। ही हैड रिटर्न फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से वापस आ चुका था। ठीक हो गया? फिर नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, हैड के बाद नॉट आ गया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि ही हैड नॉट रिटर्न फ्रॉम यूनिवर्सिटी। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, हैड सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एग्जांपल आ गई, हैड ही रिटर्न फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ठीक हो गया? यानी कि यूनिवर्सिटी से वापस आ चुका है, आ चुका था, सॉरी था कि जो सिंपल ये जो पास्ट के जितने भी होती है ये सारे था में आते हैं, क्योंकि ज़मीर के सारे आ जाते हैं। हम पास्ट में इसकी बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं इसको लेके, तो इसलिए ये हमेशा हमारे पास था कि उसमें आता है, सेंस में इसको हम करते हैं। तो इसके लिए हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स आ जाते हैं। रूल नंबर 1 आ जाता है, व्हेन टू इंसिडेंट्स टेक प्लेस इन पास्ट। जब दो इंसिडेंट पास्ट में हो रहे हैं, ठीक है, एक इंसिडेंट है जो बिल्कुल अभी अभी हुआ है, एक है उसको थोड़ा सा टाइम गुजर गया है। अगर तो थोड़ा सा टाइम गुजर गया है इंसिडेंट को, तो उसके लिए हम हमेशा यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट को। लेकिन एक इंसिडेंट अभी अभी हुआ है तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट को। ठीक हो गया? इसके एग्जांपल देख लेते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर अराइव्ड, यानी कि जब पेशेंट जो था वो उसकी डेथ हो चुकी थी जब डॉक्टर आया, यानी कि डॉक्टर अभी अभी आया, उसके आने से पहले ही पेशेंट की डेथ हुई, यानी कि टाइम थोड़ा सा गुजर गया था पेशेंट की डेथ को डॉक्टर के आने से पहले। तो ये बिफोर, ये हैड डाइड, यानी कि हमने अभी देखा है पीछे। जो न्यू इंसिडेंट है उसके साथ सिंपल पास्ट आएगा। न्यू इंसिडेंट डॉक्टर का आना है तो उसके साथ हमारा सिंपल पास्ट आ गया। और ओल्ड इंसिडेंट पास्ट परफेक्ट है तो उसके साथ हमारा हैड डाइड यानी कि पास्ट परफेक्ट आ गया। ठीक हो गया? इसके लिए हम एक नोट देख लेते हैं। इसी रूल को हम बिफोर और आफ्टर का रूल भी कहते हैं। यहाँ पे बिफोर का वर्ड है और ये बिफोर की एग्जांपल है, यहाँ पे एक आफ्टर की एग्जांपल भी फिर मैंने आपको दे दी। ठीक हो गया? यहाँ पे इसको बिफोर आफ्टर का रूल कहते हैं क्योंकि जो है सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर ये हम यूज करते हैं बिफोर के साथ। सिंपल पास्ट बिफोर के बाद आ गया, ये सिंपल पास्ट, और जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये आफ्टर के स्ट्रक्चर के बाद आता है। सही है? आफ्टर के स्ट्रक्चर के बाद ये पास्ट परफेक्ट आ गया। इसकी एग्जांपल आ जाती है, आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन, यानी कि मैं जब स्टेशन पे पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी थी। तो हैड गॉन जो है ये आफ्टर के बाद आया है, इसलिए हमने इसको आफ्टर का रूल कह दिया। जो था ये ऊपर हमने पढ़ा था, ये बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, तो ये हमने उसके लिए सिंपल पास्ट में देख लिया और ये चीज यहाँ पे नोट में मेंशन कर दी। उसके बाद हम अगली एग्जांपल देख लेते हैं। इसको आप नेक्स्ट रूल भी कह सकते हैं या इसको आप इसी के साथ भी देख सकते हैं। इसमें एग्जांपल में आ जाता है, द शो हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द सिनेमा हॉल एंड बॉट आवर टिकट्स। ठीक हो गया? यानी कि जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे तो शो जो था वो शुरू भी हो चुका था और हमारी टिकट्स लेने से पहले शुरू हो चुका था। ठीक हो गया? इस केस में ये जो एंड है ना हमारे पास, ये एंड इसके पहले भी और इसके बाद भी, इन दोनों के साथ हम सेम टेंस यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सिंपल पास्ट को तो दोनों के साथ सिंपल पास्ट आएगा। अगर पास्ट परफेक्ट को यूज कर रहे हैं एंड से पहले, एंड के बाद भी पास्ट परफेक्ट आएगा। कोई भी टेंस अगर हम यूज कर रहे हैं एंड से पहले तो बाद में भी वही टेंस यूज होगा। इस चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है। इन दिस केस ऑलवेज यूज सेम सेंटेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ एंड। ठीक हो गया? रूल नंबर 2 आ जाता है उसके बाद हमारा rule for as soon as. Use simple past tense if there has given two actions and have used as soon as. अगर as soon as दिया गया तो हम उसमें हमेशा दोनों एक्शंस के साथ simple past tense को यूज करेंगे। ठीक हो गया? as soon as I reached home my phone rang, इनके दोनों में simple past आ गया। reached home, phone rang। ठीक हो गया? इसी तरह हमारी दूसरी एग्जाम्पल आ गई, he finished the homework।
होमवर्क आना था यहाँ पे, सॉरी मैंने वर्क लिखना भूल गई। He finished the homework as soon as he went to play. उसको जल्द से जल्द होमवर्क खत्म करना था ताकि वो खेलने के लिए जा सकता। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारे पास आ जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के, इसका हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, हैड, इसके बाद आ जाता है बीन, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, सिंस फॉर आ जाता है और टाइम फ्रेम आ जाता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। He had been going to university for 2 years. He had been living in this house since 1995. ठीक हो गया। उसके बाद इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब हैड आ गया, नॉट आ गया, बीन आ गया, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई यानी कि फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी वाली फॉर्म, और ऑब्जेक्ट आ गया, सिंस फॉर आ गया और टाइम फ्रेम आ गया। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू यूनिवर्सिटी फॉर 2 years. ही हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1995। फिर इसके बाद आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि सबको पता होगा, अगर एक्सप्लेन करना तो मैं इसको भी कर देती हूँ। जो हमारे पास है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, उसमें हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी कि ही हैड बीन गोइंग टू यूनिवर्सिटी फॉर 2 years। वो यूनिवर्सिटी 2 सालों से जा रहा है। तो इसमें हमारे पास एक तो टाइम फ्रेम दिया जाता है, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए मस्ट होता है टाइम फ्रेम, और उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अगर पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो सिंस आएगा, अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है तो फॉर आएगा। और उसके अलावा हम इसके साथ हैड बीन का यूज करते हैं और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। इसी तरह नेगेटिव में नॉट का जिक्र आ जाता है मंफी फिक्रों में। इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं जो कि हैड है यहाँ पे हमारा इंटरोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद बीन आ जाता है, उसके बाद फोर्थ वर्ब आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, सिंस फॉर आ जाता है, टाइम फ्रेम आ जाता है। हैड ही बीन गोइंग टू यूनिवर्सिटी फॉर 2 years, क्या वो 2 साल से यूनिवर्सिटी जा रहा है। तो इसी तरह से हैड दे बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1995, क्या वो 1995 से अब तक इस हाउस में रह रहे थे आएगा, सॉरी हैड है तो थे आएगा। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट रूल्स आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। विद टाइम गिवन एक्शन यूज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड विद अदर एक्शन यूज सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि अगर जिस भी फिक्रे के साथ टाइम गिवन दिया होगा उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को यूज करेंगे, और जो रिमेनिंग फिक्रा होगा उसके साथ हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस को। इसकी एग्जांपल आ जाती है व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस आफ्टरनून। जो हमारा पहला पोर्शन है उसके साथ हमारा टाइम मेंशन नहीं है, इसलिए हम उसके साथ आएगा व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं उसके घर पहुंचा। ये सिंपल पास्ट आ गया। फिर उसके बाद ही हैड बीन क्यों आया, क्योंकि सिंस की बात हो रही है, ऊपर से टाइम दिया हुआ है। ठीक हो गया। ही हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल, वो नॉवल पढ़ रहा था सिंस आफ्टरनून, दोपहर से और दोपहर से आप लोग इसको कह लेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शो और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और ऑब्जेक्ट आ जाता है आई विल गो टू मॉल फॉर शॉपिंग। उसके बाद यानी कि मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगा मॉल, मैं मॉल शॉपिंग के लिए जाऊंगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, नॉट आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसकी एग्जांपल आ जाती है आई विल नॉट गो टू मॉल फॉर शॉपिंग, मैं शॉपिंग के लिए मॉल नहीं जाऊंगा। विल के बाद फॉरन विल या शैल के बाद हम नॉट यूज करते हैं। मोस्टली क्या कहा जाता है कि आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं और बाकी सब के साथ हम विल यूज करते हैं। लेकिन ये पिछली इंग्लिश जो थी हमारी ओल्ड इंग्लिश, उसमें ये स्ट्रक्चर दिया जाता है, लेकिन अब जो है मोस्टली हम सबके साथ ही विल यूज करते हैं। लेकिन जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ हम हमेशा शैल का यूज करते हैं, उनके साथ हम विल का यूज नहीं करते। ये बात आपने याद रखनी है और मैंने नोट में याद मेंशन की हुई है। हेल्पिंग वर्ब आ जाता है शैल इंटरोगेटिव में, और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। शैल आई गो टू मॉल फॉर शॉपिंग, क्या मैं शॉपिंग के लिए मॉल जाऊंगा। फिर उसके बाद आगे इंपॉर्टेंट रूल्स आ गए सिंपल टेंस के लिए। इसके लिए हमारे पास रूल नंबर 1 में आ जाते हैं कीवर्ड्स टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट संडे एटसेट्रा। ये इस काइंड के जो वर्ड्स होंगे, इस टाइप के जो वर्ड्स होंगे उनके साथ हम हमेशा यूज करेंगे किसका, सिंपल फ्यूचर टेंस का। ही विल रिटर्न माई बुक टुमारो, वो मेरी किताब कल वापस करेगा।
ठीक हो गया। फिर नॉट आ जाता है वो वाला जो मैंने अभी आपको बताया, आई बी अगर अफर्मेटिव और नेगेटिव में है तो विल शैल हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में है तो ओनली शैल यूज करेंगे। फिर आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, शैल विल और बी आ गया उसके साथ। इसके साथ हम बी का यूज करते हैं, लेकिन सिंपल फ्यूचर में हम बी का यूज नहीं करते और उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, इसमें हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली, और ऑब्जेक्ट आ गया। आई विल बी गोइंग टू मॉल फॉर शॉपिंग, मैं शॉपिंग के लिए मॉल जा रहा हूँ, ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, शैल और विल के साथ हम नॉट का अप्लाई कर देते हैं, नॉट को अप्लाई कर देते हैं, उसके नॉट आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिख लेते हैं जो कि शैल होता है। अभी मैंने आपको बताया शैल आएगा इनके साथ। अच्छा, शैल को हम बाहर लिख लेंगे, लेकिन सिर्फ आई वी के साथ शैल आएगा और बाकी के साथ विल आएगा, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। हेल्पिंग वर्ब शैल आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, बी आ गया, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक हो गया। शैल आई बी गो टू मॉल फॉर शॉपिंग, विल यू बी स्टडिंग लेट टुनाइट, क्या तुम आज रात भी देर तक पढ़ रहे होगे, ठीक हो गया। यू है तो उसको ऐसे विल आएगा, ये बात याद रखनी है आपने, और आई है उसको ऐसे शैल आएगा क्योंकि इंटरोगेटिव है। उसके बाद आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, विल शैल प्लस हैव आ जाता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। एग्जांपल आ जाती है, आई विल हैव गॉन टू मॉल फॉर शॉपिंग। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, यानी कि मैं शॉपिंग के लिए मॉल जा चुका हूँ, ठीक हो गया। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शैल के बाद नॉट आता है, उसके बाद हैव आता है, हैव और विल शैल के मिड में नॉट आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई शैल नॉट हैव गॉन टू मॉल फॉर शॉपिंग। इंटरोगेटिव में जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, वो हमारा बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। शैल वी हैव गॉन टू मॉल फॉर शॉपिंग। इसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए इंपॉर्टेंट रूल्स आ जाते हैं। उसके लिए रूल नंबर हमारा 1 आ जाता है, ये हमारा सिंपल तो नहीं था, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हमारे रूल आ जाते हैं। रूल नंबर 1 आ जाता है, टुमारो, बाय का एक तो जिक्र होगा और बाय के साथ टाइम दिया हुआ होगा, कोई भी टाइम फ्रेम दिया होगा, वो टुमारो हो सकता है, 9 o'clock हो सकता है, नेक्स्ट फ्राइडे हो सकता है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है, 2022 हो सकता है। ये सिंपल फ्यूचर के नहीं, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ये रूल्स हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ। सिंपल फ्यूचर के हम पीछे कर आए हैं, ठीक हो गया। ये बाय के साथ हमारा टाइम फ्रेम दिया होगा, टुमारो, 9 o'clock, नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट ईयर, 2022 एटसेट्रा, और साथ में हमने टाइम डिनोटिंग एक्सप्रेशन दिया होगा, ठीक हो गया। फिर अगर ये दो चीजें दी होंगी साथ में तो हम हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे ऐसे टेंसेस में, ऐसे सेंटेंसेस में। He will have finished this project by Sunday, वो अपना प्रोजेक्ट संडे तक कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक हो गया। होगा की सेंस में आएगा बाय संडे, ठीक है, बाय संडे दिया हुआ है यानी कि हमें टाइम फ्रेम दिया हुआ है, और फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट टाइम डिनोटिंग एक्सप्रेशन आ गया, ठीक हो गया। They will have done with shopping by 5 o'clock, वो 5 बजे तक शॉपिंग कर चुकी होंगे या कर चुके होंगे, होंगी नहीं होंगे, ठीक हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है। फिर इसकी हम उसको देख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब शैल, हैव बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर और टाइम पीरियड, कुछ भी आ जाता है, टाइम फ्रेम वगैरह। आई विल हैव बीन गोइंग टू मॉल फॉर शॉपिंग फॉर 2 hours, आई विल हैव बीन गोइंग टू मॉल, मैं मॉल जा रहा हूँगा 2 घंटों के लिए शॉपिंग के लिए, ठीक हो गया। नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, विल शैल के फौरन बाद नॉट आ जाएगा, फिर हैव, फिर बीन, फिर फोर फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंस, फॉर, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस, फॉर आएगा, टाइम आएगा। आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू मॉल फॉर शॉपिंग फॉर 2 hours, ठीक हो गया। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं, हैव, हेल्पिंग वर्ब, विल शैल, सब्जेक्ट हैव बीन प्लस फोर्थ वर्ब आ जाती है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, सिंस, फॉर और टाइम आ जाता है। इसके लिए हमारी एग्जांपल आ जाती है, Shall we have been going to mall for shopping for 2 hours, क्या हम 2 घंटों के लिए शॉपिंग के लिए मॉल जा चुके होंगे। Shall, हाँ जी सही हो गया। Shall बाहर आ गया, we की वजह से shall आएगा, तो have been going to mall for shopping for 2 hours।
एनीवेज थैंक यू सो मच आपके देखने के लिए। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर फॉर दिस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।